जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंसर की के अकॉर्डिंग, और एक ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है जो टीआरई 3 का रिजल्ट आना है उसमें कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, क्या यह संभव है। जी हाँ दोस्तों, इस सब्जेक्ट पे भी हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे कि रिजल्ट में क्यों हो रही है देरी, और एक नया टॉपिक हम लोगों ने आज की इस वीडियो में इंक्लूड किया है जिसका नाम है एज रिलैक्सेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बहाली 5-7 साल लेट होकर आती है और उसके बाद आती है तो किसी न किसी कारण से वो लेट होते चली जाती है। जैसा कि टीआरई 3 को ही ले तो ये परीक्षा हो गई होती, अब तक अभ्यर्थी ज्वाइन भी कर लिए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर परीक्षा हुई, उसके बाद भी मामला न्यायालय में है और वेटिंग लिस्ट में इसका आंसर की भी चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो टाइम किल हो रहे हैं वैसे में अभ्यर्थियों का एज लैप्स हो रहा है, तो क्या उनको अगर छूट रहे अभ्यर्थियों को कुछ रिलैक्सेशन देती है बिहार शिक्षा विभाग या फिर आयोग, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आंसर की का अभ्यर्थी कल तक बहुत वेट किए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बताया गया था कि 25 से लेकर 30 के बीच में आंसर की आ जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। तो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं यह जानना चाहते हैं कि आंसर की लेट होने का कारण क्या है। आज की इस वीडियो में वैसे ही कुछ टॉपिक को हम लोगों ने इस वीडियो के लिए इंक्लूड किया है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आंसर की कब तक आएगा। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा देकर लोग आए, उसके बाद मिलाने का दौर चालू हुआ, अपने से ही कटअप बताना चालू हो गया। 75, 85, 65 इस तरीके का अपने से ही अनुमान लगाना चालू हुआ। लेकिन इसके बीच में आंसर की जो है नदारत है, आंसर की नदारत है। कटअप अनुमान लगाना लाजमी है, अभ्यर्थी परीक्षा देकर आते हैं, अनुमान लगाते हैं मेरा ये आएगा वो आएगा, लेकिन वो सस्पिशन जो है, असमंजस की स्थिति जो है अभी तक खत्म नहीं हुई क्योंकि आंसर की नहीं आया है। जी हाँ, 5-7 दिनों से अभ्यर्थियों को उम्मीद था कि आंसर की आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट के तरफ से एक आरक्षण का केस जो है डिस्पोज कर दिया गया है। उसको केस को लेकर जो है बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई है और उसमें वो न्याय चाहती है। जी हाँ, बिहार सरकार की जो मंशा है वो चाहती है कि आरक्षण के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के स्टूडेंट को इसका लाभ मिले, इसलिए वो चाहती है कि नए आरक्षण पॉलिसी, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है सरकार की, वो लागू हो। जी हाँ, इसीलिए उन्होंने जनगणना कराया था कि कुछ वर्गों में, जो विशेष वर्ग हैं उनमें जो है जनसंख्या में भारी वृद्धि बताई गई है, तो वैसे जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उनको आरक्षण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट इसके आड़े आया है। तो ये मामला जब तक क्लियर नहीं होता तो हमें नहीं लगता है कि आंसर की और रिजल्ट आना चाहिए। हालांकि अगर आयोग चाहता है तो आंसर की दे सकता है। रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया में आरक्षण का, रिजर्वेशन का जरूरत पड़ेगा, तो अगर चाहे तो कहीं ना कहीं आंसर की को जारी कर सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि बीपीएससी के तरफ से इस पर क्या कुछ बयान दिया जाता है। तो रही बात इसका, हालांकि इस जो सब्जेक्ट में एक और चीज़ आपको हम बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम में 85% रिजर्वेशन है, तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है। अगर आरक्षण पॉलिसी की बात की जाए तो बिहार ये पहला राज्य नहीं है, इससे पहले यहाँ पे 2 जगहों पे भारी आरक्षण है। तो कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार की 75 की मांग है ये जायज़ है, और हमें लगता है कि इसमें 75 नहीं तो 72 या 73% सुप्रीम कोर्ट के तरफ से इसको मिल भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो इस अनुमान पे हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी इसमें पहले जो है 2-3 राज्य इस सूची में शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार को मिल भी सकता है सुप्रीम कोर्ट से। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या कारण है कि रिजल्ट में हो रही है देरी। तो रिजल्ट के लिए तो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन साहब ने कह ही रखा है कि हम बिहार सरकार के और समान प्रशासन विभाग के निर्णय का वेट करेंगे रिजल्ट के टाइम तक। अगर क्या कहते हैं वो पुराने रिजर्वेशन रूल के हिसाब से देने कहेंगे
ये क्या कहते हैं रिजल्ट, तो उसके हिसाब से देंगे। अगर नया रूल के हिसाब से देने को कहेंगे तो हम उसके हिसाब से देंगे। तो उनके पास जो आयोग के पास स्थिति है वो बिहार सरकार और बिहार शिक्षा विभाग के और समान प्रशासन विभाग के डिसीजन पे जो है टिकी हुई है कि कब तक उनका डिसीजन आता है, उसी के अकॉर्डिंग वो आरक्षण देकर और रिजल्ट को जारी कर देंगे। तो यही मुख्य कारण है रिजल्ट नहीं देने का। अब बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन TRE 4 में मिलेगा कि नहीं। जी हाँ, TRE 1 में मिला, 2 में नहीं मिला, सॉरी 2 में मिला, 3 में नहीं मिला। 3 में जो है रिजर्वेशन पॉलिसी का लाभ अभ्यर्थियों को नहीं मिला। और बात करते हैं कि लगातार बहालियाँ आ रही है, कुछ लोग एज के चलते छट जा रहे हैं। 2019 की बहाली की बात करें, जो छठे चरण की बहाली हुई, उसके बाद कितने साल, 5 साल 6 साल के बाद बहाली स्टार्ट होती है, और उसमें भी क्या तो कोई रिलैक्सेशन नहीं। इसके बीच में जो अभ्यर्थियों का एज जो लैप्स हुआ उसमें तो कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। उम्मीद है कि इस बार इस चीज़ के लिए अभ्यर्थी अगर बढ़िया ढंग से आवाज़ उठाएंगे तो TRE 4 में एज रिलैक्सेशन अभ्यर्थियों को मिल सकता है। क्या 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट हो सकता है? इसके जवाब में हम आपको बता दें कि ये संभव फिलहाल की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पहला चीज़ कि ना कहीं यह नियमावली में मेंशन है और ना ही कहीं पे किसी के द्वारा इस आवाज़ को उठाया गया था। हाँ, एक चीज़ अगर आयोग चाहती है तो वो कर सकती है, वो ये कि मान के चलिए कि 11, 12 में और 9, 10 में और 6 to 8 में यहाँ पे BEd के अभ्यर्थी होते हैं, और ये तीनों जगह पे कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं क्वालिफाई होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस पॉलिसी का लाभ ये 1 to 5 में अगर देखा जाए तो DLED के अभ्यर्थी होते हैं, तो DLED वाले दोनों भी क्वालिफाई हो सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे दोनों क्वालिफाई होते हैं तो पहले जो है अगर 11, 12 की कॉपी जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक की प्रक्रिया कर ली जाए, उसके बाद 9, 10 का रिजल्ट जारी किया जाए, ऐसे करके किया जाए तो ये संभव है। हालांकि लेट होगा, लेकिन उस कंडीशन में भी अभ्यर्थी जो है छटते चले जाएंगे। लेकिन अगर एक ही बार सबका रिजल्ट दिया जाए तो ये 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट संभव नहीं है, क्योंकि मान लीजिए एक अभ्यर्थी 3 जगहों पे क्वालिफाई होता है। अगर 3 जगहों पे क्वालिफाई होता है तो स्वाभाविक सी बात है वो 11, 12 के चक्कर में लगेगा। अगर यहाँ पे किसी कारणवश उसका सिलेक्शन नहीं होता है और यहाँ पीछे नीचे वालों में अगर आप रिजेक्ट कर दिए होते हैं तो क्वालिफाई होके भी वो मास्टर बनने से वंचित हो जाएगा। तो इसलिए ये संभव नहीं है। हाँ, संभव ये है, थोड़ी प्रक्रिया में लेट होगी। अगर आयोग चाहेगी तो DV तक की प्रक्रिया, यानी कि ज्वाइनिंग के जस्ट पहले तक की प्रक्रिया, मतलब ऊपर से स्टार्ट करे तो नीचे तक फिल्टर होते चला आएगा, ये हो सकता है, लेकिन इसमें लेट हो सकता है। तो फिलहाल हमें इस पर लगता है कि विचाराधीन रहेगी, और अगर लागू होना भी होगा तो TRE 4 में ज़रूर लागू होगा। तो वही है, सबका ज्वाइनिंग करते करते एक टाइम लगेगा। हालांकि इसमें स्टूडेंट जो फिल्टर होंगे तो कहीं ना कहीं माइनर जो मिस्टेक्स है, नंबर्स कम हैं, वैसे अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आयोग इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि हम 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट के मूड में फ़िलहाल नहीं हैं। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से 2-3 चीज़ ऐसी है जिस पर अभ्यर्थियों को वर्कआउट करना होगा अगर आगे सिलेक्शन लेना है तो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख के आपको कुछ समझ में आया होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिक्षक बहाली और शिक्षकों के अपडेट के लिए हम जो है लगातार आपके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।